पंजाब से कुछ किसान संगठन वहां से निकलते हैं और एक जो वादा पिछले दिनों मोदी गवर्नमेंट ने किया और जिसकी वजह से किसान मूवमेंट पीछे हटा था, उस वजह को लेकर हम जब देख रहे हैं कि आज एमएसपी की जो बात है पूरे देश भर में, किसानों की जो बात है देश भर में, हम कह रहे हैं कि जब 2011 के आसपास जब मैं घर से निकला था तो 8-9 रुपए किलो गेहूं बिकता था और आज 2024 चल रहा है, गेहूं के रेट 5-6 रुपए और बढ़े हैं और जबकि यूरिया से लेकर डाई से लेकर डीएपी सब कुछ दुगना तिगना 4 गुना जो है उसके दाम बढ़ गए हैं। तो आज हम जब ये बात कहते हैं, जब हमें ये पढ़ाया जाता है कि भारत कृषि प्रधान देश है, लेकिन आज हम देखते हैं उसकी हकीकत क्या है। पूरे देश भर में किसानों के लिए उनकी बात रखने के लिए कोई जगह बचाई नहीं गई है। हम देखते हैं अगर इस देश में किसान अपनी बात रखने के लिए आता है तो उसको खालिस्तानी बोल दिया जाता है। अभी आपने वीडियोस देखे होंगे जिस तरीके की बैरिकेडिंग की गई है, जिस तरीके से रोडों पे कीलें गाड़ दी गई हैं और आप देखिए कि जो हिरोशिमा नागासाकी में जो कभी होता था, प्लेन से बम बरसाए जाते थे, एटम बम बरसाए जाते थे, आज वही स्थिति, उसी का एक नमूना हम देख रहे हैं। किसानों के ऊपर ड्रोन से आंसू गैस गिराए जा रहे हैं। आज वो आंसू गैस गिराए जा रहे हैं, कल वो और बम गिरा सकते हैं। तो ये भयावह स्थिति इस देश के अंदर, हमें कौन किसान है, ये कौन लोग हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और किस लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि अगर कोई किसान अपनी खेती के लिए अगर 3 लाख रुपए 4 लाख रुपए जो मध्य वर्ग किसान है वो लगाते हैं और उनको पूरी फसल से उतनी ही आमदनी मिलती है, उतनी ही आय होती है जितना उन्होंने उसकी लागत की है। 6 महीने की पूरी मेहनत के बाद इस कड़कड़ाती ठंड में, गर्मी में कुछ भी नहीं देखता है, पानी बरसात कुछ भी नहीं देखता है, रात बिरात कुछ भी नहीं देखता है, जानवर उस पर अटैक होता कुछ नहीं देखता है, उसके बावजूद वो खेती करता है। और जब वो देखता है कि उसके 6 महीने की जो लागत है, जो 6 महीने की मेहनत है, उससे सिर्फ उसका बैंक का जो लोन हुआ होता है, जिसको लेकर उसने अपनी खेती की है, सिर्फ वही चुकता हो पाता है। अगर मान लीजिए कोई भी एक परिवार में कोई एक सदस्य अगर बीमार पड़ जाता है तो उसको उसका इलाज करवाने के लिए उसके पास पैसे नहीं होते हैं, फिर से उसको लोन लेना पड़ता है। यह स्थिति इस देश के किसानों की है, जिसको बोलते हैं कि किसान इस देश के अन्नदाता है, किसान इस देश की रीढ़ है। आज वो रीढ़ चरमरा रही है। आज उन किसानों के ऊपर आंसू गैस मारे जा रहे हैं, गोले मारे जा रहे हैं, पुलिस फौज देश खत्म जो खड़ी कर दी गई है। उतनी बैरिकेडिंग मुझे लगता है कि चीन बॉर्डर पे भी नहीं हुई होगी जितना इस देश के गवर्नमेंट किसानों के खिलाफ खड़ी कर दी है। ये आप देखिए, और जो गवर्नमेंट पूरे देश भर में चीजों को बेच रही है और खेती को जो अडानी के हाथों में सौंप देना चाहती है, जो चाह रही है कि अडानी हर चीज पे कब्जा कर ले, आज वही लोग चाह रहे हैं कि इस देश में किसान अपनी बात न रखे। आज इसी मसले पर मोदी अडानी का जो नेक्सस चल रहा है पूरे देश भर के अंदर, उसके खिलाफ में किसानों के समर्थन में जो लोग आंसू गैस गोले और तमाम यातनाओं के बावजूद अपनी मांगों को लेकर अड़िग हैं, डटे हुए हैं, उनके समर्थन में आज हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। आज भी भाजपा गवर्नमेंट का पुतला फूका जा रहा है। साथियों, आज ये भी देखिए, इसी वक्त जो हम लोग किसानों की बात कर रहे हैं, अभी तक इनका डीजे बहुत स्लो चल रहा था, अभी ये एकदम हाई पीच पे चल रहे हैं। ये इनकी प्राथमिकता देख लीजिए। तो मसला यही है, हम कह रहे हैं कि हम लोग इस कैंपस में किसानों के बच्चे यहाँ पे आते हैं, पढ़ने के लिए आते हैं, मजदूर के बच्चे आते हैं। किसानों पे अगर हमारे बाप भाइयों पे, माताओं बहनों पे अगर कोई लाठी चलेगी, कोई आंसू गैस चलेगा, जेएनयू जो जहाँ पे उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, वो जरूर आवाज उठाएंगे। इसी के साथ हम लोग ये फीजी बर्निंग स्टार्ट करते हैं। आप लोगों से उम्मीद है आप लोग बने रहिए।